हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा धाम स्थित है जहां पहुंचते ही मन में अद्भुत शांति और भक्ति का भाव जाग उठता है। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये वो स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और चारधाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुंचते हैं और बाबा केदार के दर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है? क्या आप जानते हैं कि 2013 की विनाशकारी आपदा में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा? और क्या आप जानते हैं कि पांडवों का इस मंदिर से गहरा संबंध माना जाता है? आइए जानते हैं केदारनाथ धाम की अद्भुत कथा। केदारनाथ का महत्व। सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि का संहारक और पुनर्निर्माता माना जाता है। उनके 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहां दर्शन करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांडवों से जुड़ी कथा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही संबंधियों की मृत्यु के कारण दुखी थे। उन्हें लगा कि इस युद्ध में हुए रक्तपात का पाप उन पर है। वे भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए वे हिमालय की ओर चले गए और एक बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडव उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो भीम ने विशाल रूप धारण करके बैल को पकड़ने का प्रयास किया। उसी समय बैल भूमि में समाने लगा। कहा जाता है कि बैल का कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही भगवान शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होने लगी। पंच केदार की कथा। मान्यता है कि बैल के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर। आज भी हजारों श्रद्धालु पंच केदार यात्रा करते हैं। मंदिर का निर्माण। मान्यता है कि सबसे पहले पांडवों ने यहां मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन भी केदारनाथ के निकट ही बिताए। हिमालय की गोद में केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। मंदिर के पीछे केदार पर्वत और आसपास की हिमालयी चोटियां इसकी सुंदरता को और भी अद्भुत बना देती है। जब सूर्योदय की पहली किरण मंदिर पर पड़ती है तो दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। कई श्रद्धालु इसे अपने जीवन का सबसे दिव्य अनुभव बताते हैं। कठिन यात्रा और अटूट श्रद्धा। आज भी केदारनाथ पहुंचना आसान नहीं माना जाता। गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं, कुछ घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर की सहायता लेते हैं। लेकिन कठिन यात्रा के बावजूद हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। उनका विश्वास होता है कि बाबा केदार उन्हें बुलाए बिना कोई यहाँ नहीं पहुंच सकता। 2013 की विनाशकारी आपदा। साल 2013 में उत्तराखंड में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। लगातार भारी बारिश और बादल फटने के कारण चारों ओर तबाही मच गई। नदियां उफान पर थी, गांव बह गए, सड़कें टूट गई, हजारों लोगों की जान चली गई। केदारनाथ क्षेत्र भी इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुआ। पूरा बाजार और आसपास की अनेक इमारतें नष्ट हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भीमशिला का रहस्य। आपदा के दौरान मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान बहकर आई। ये चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। कहा जाता है कि इस चट्टान ने बाढ़ के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसके कारण पानी और मलबे का मुख्य दबाव मंदिर पर नहीं पड़ा। मंदिर सुरक्षित बच गया, जबकि आसपास का क्षेत्र
बुरी तरह प्रभावित हुआ। आज इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। भक्त इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। केदारनाथ मंदिर की अद्भुत संरचना। मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है। इतनी ऊंचाई और कठोर मौसम के बावजूद ये सदियों से मजबूती से मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। बर्फबारी, वर्षा और ठंड के बावजूद इसकी संरचना आज भी श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित करती है। सर्दियों में क्या होता है? केदारनाथ क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है। इस समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली को ओंकारेश्वर टेम्पल ले जाया जाता है। वही 6 महीने तक पूजा होती है। गर्मी के मौसम में पुनः कपाट खोले जाते हैं और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों के अनुभव। कई श्रद्धालु बताते हैं कि केदारनाथ पहुंचते ही उन्हें एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कठिन यात्रा के बावजूद मंदिर के दर्शन करते ही सारी थकान दूर हो जाती है। भक्त इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन आस्था और भक्ति का भाव यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। केदारनाथ का आध्यात्मिक संदेश। केदारनाथ हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित ये मंदिर बताता है कि कठिनाइयों के बीच भी अडिग रहना संभव है। जैसे ये मंदिर सदियों से हर चुनौती का सामना करता आया है, वैसे ही मनुष्य भी धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे आंतरिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। इसी कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके भी केदार